छात्रा ने शिक्षिका पर लगाए हैरेसमेंट के गंभीर आरोप, न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रही पीड़िता। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से छात्रा के साथ कथित मानसिक उत्पीड़न और जातिगत टिप्पणी का गंभीर मामला सामने आया। छात्रा ने शिक्षिका सुभावना भामा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह करीब 1 साल से कथित तौर पर जातिगत टिप्पणियों और मानसिक उत्पीड़नों का सामना कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि मामले को लेकर शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक उसे न्याय नहीं मिला। छात्रा का कहना यह भी है कि वह अपनी शिकायत लेकर लगातार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस कब तक जांच करेगी और पीड़िता की शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर पीड़िता को न्याय दिलाएगी। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है? श्रेया पांडे। क्या मामला हुआ है? स्कूल का मामला था, KB2 चकेरी कानपुर। हमारी इंग्लिश टीचर है सुभावना भामा। उन्होंने 1.5 साल से मेंटली हैरेस कर रखा है, हर चीज पे बोला है, लाइक कैरेक्टर पे और कास्ट पे, मेरे ब्राह्मण होने पे, सब चीजों पे उन्होंने उल्टा सीधा बोला है और फोटोज वीडियोस वायरल करने की बात बोली थी, जो कि उनके पास कुछ नहीं है ऐसा। और भरे स्टाफ रूम में मेरे कैरेक्टर पे बोला है कि ये इस रूम में लड़कों के साथ ये करती है, वो करती है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने इस चीज के लिए प्रिंसिपल सर को 50+ एप्लीकेशन दी थी, पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बस वो क्लास टीचर से हटा दिया, पर सब्जेक्ट टीचर से नहीं हटाया। तो वो रोज मुझे पर्सनल टारगेट करती थी, क्लास में सबके सामने खड़ा करके, स्टाफ रूम में, कॉरिडोर में, असेंबली में, हर जगह दूसरे बच्चों से मेरी बात करती थी, दूसरे सेक्शन में ले जाके मेरी बेइज्जती करती थी। वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। इसकी जानकारी आपने अपने परिजनों को दी? हाँ, मैंने सबको दी थी और काफी दिनों से सब लोग बोल रहे थे कि स्कूल जाके भी बात करी थी घर वालों ने कि शायद सही हो जाए स्कूल लेवल पे, पर नहीं हुआ। फिर अभी सैटरडे को स्कूल काउंसिल इंटरव्यू में 11 टीचर्स के पैनल में उन्होंने सबके सामने मेरे ब्राह्मण होने पे सवाल करा और बोला कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं और तुम भी लगाओगी। और इन्हीं सब बातों से मैं काफी परेशान होकर 3:30 बजे स्कूल से घर आई थी। आपके टीचर का नाम? सुभावना भामा। आपने उसके बाद परिजनों ने आपको कोई एक्शन लिया, जैसे कि पुलिस के पास गए आप? हाँ, उसके बाद तुरंत ही मेरे घर वाले आए थे। पहले हम लोग जाजमऊ गए थे, उसके बाद चकेरी थाना भी आए और अहिरवा चौकी भी गए थे, जहाँ पर ये बोला गया था कि उस दिन स्कूल टाइम निकल चुका था और अगले दिन संडे था, तो बोला था कि मंडे को पुलिस हमारे साथ स्कूल जाके बात करेगी इस टॉपिक पे। पर 18 तारीख को पर कल बारिश बहुत हो रही थी, जिसके कारण कोई स्कूल नहीं जा सका। तो चाचा ने अकेले जाके स्कूल में बात करी उन लोगों से, प्रिंसिपल से। उन्होंने बोला वो अपने स्तर पर एक्शन ले रहे हैं, पर हमें वहाँ से कोई एक्शन दिख नहीं रहा है। इसलिए जब आप पुलिस के पास आए तो वहाँ से आपके जो टीचर है उनसे कोई दबाव आया या किसी तरीके से कोई गलती हुई है? हाँ, दबाव आया है। उन्होंने काफी जगहों से फोन कराया था पुलिस स्टेशन में, और चाचा को भी उन्होंने फोन करके बोला था कि बाहर सॉर्ट कर लेते हैं और पैसे ले लीजिए, थाने में आने की क्या जरूरत है, ये वो। तो मेरे चाचा नहीं माने और यहाँ पर भी बोल रहे हैं FIR के लिए, पर वो सॉर्ट कराने में ही लगे हुए हैं कि आप सुबह 11 साढ़े 11 बजे से हम लोग यहाँ पर आए। बोला कि वो उन लोगों से टाइम मांगा जा रहा है कि आप कब आ पाएंगे। वो बोल देते 2 घंटा, तो हमें बोलते 2 घंटा वेट करो। फिर हम 2 घंटे वेट करते हैं तो वो उनके हस्बैंड आते हैं, मैम आती नहीं है, और तो वो आगे बोल देते हैं कि 40 मिनट और वेट करो। फिर वो गए, वापस आए, अपनी वाइफ नहीं लेकर आए। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं उच्च अधिकारियों से? मैं चाहती हूँ मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि उस स्कूल में मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब झेल रही हूँ, और भी बच्चे हैं, लेकिन उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो इस लेवल पे आके एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कल को मुझे भी अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सुभावना भामा ही होंगी और पुलिस प्रशासन होगा। कौन सा थाना? थाना चकेरी। मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा है। मैं हाल ही में हिंदू रक्षा दल का वरिष्ठ मंत्री और कानपुर पूर्व का जिला गौ रक्षा प्रमुख हूँ। और ये मेरी जो बहन है श्रेया पांडे, मेरी बुआ की बेटी है।
हालांकि मुझे 18 तारीख की शाम को पता चलता है कि मेरी बहन के साथ पिछले 1 सालों में ये नेतृत्व हो रहा है। जब इसके साथ स्कूल में 18 तारीख को एक इंटरव्यू में के दौरान ये सब घटना होती है, तो स्कूल से आके सुसाइड करने का प्रयास करती है, जिसमें हमारे फूफा जी लोग और बुआ जी लोग व इसके छोटे फूफा यानी इसके चाचा लोग इसको किसी तरीके से मनाते हैं और उस कमरे से बाहर निकालते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी बहन के साथ जो हो रहा है उसको यहाँ के आला अधिकारियों से और माननीय योगी जी से मैं इसको इंसाफ की उम्मीद करना चाहूंगा इनसे। इस तरीके से खतरा आरोप लगा जनपद द्वारा हम ब्राह्मण होने जाते हैं प्रक्रिया की गई और हरसमेंट जी जी, इस पे आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल, देखिए पहली बात तो शिक्षा का मंदिर है स्कूल केंद्रीय विद्यालय जो कानपुर के अंदर एक नामी ग्रामीण स्कूल है, और उसके अंदर ये भेदभाव किया जाए जातिवाद को लेके या उसके बोला जाए कि तुम ब्राह्मण हो, तो पहली बात शिक्षा के मंदिर में तो जातिवाद नहीं होना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। और यहाँ पे जो हमारी बहन के साथ हो रहा है और अन्य किसी बहनों के साथ भी हो रहा होगा, और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके अंदर प्रत्येक छात्रा और छात्रों के साथ ये चीजें हो रही होंगी जो आज खुल के सामने नहीं आ रही है चीजें।